ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईएनए इनसाइड में बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर महानदी वर्धा पावर प्लांट का लगाया जाता है, लेकिन उसके साथ वादे भी खूब किए जाते हैं, लेकिन लंबा वक्त बीतने के बाद भी अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। हमारे साथ कमला देवी पाटले जो सांसद हैं वो जुड़ चुकी हैं। कमला देवी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कमला देवी जी, बात कर रहे हैं केएसके पावर प्लांट की। यहाँ पर महानदी वर्धा जो पावर प्लांट है 2008 में इसे स्थापित किया गया। साथ ही जब स्थापना इसकी की गई उसके साथ ही कई वादे भी यहाँ पर किसानों और ग्रामीणों से किए गए कि उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा और जो जमीन इनसे ली जा रही है उसमें उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इतना लंबा वक्त बीत चुका है, ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इनके सुनवाई इनकी कहीं भी नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह? इसमें जैसे मुआवजा वाला बात तो कहीं कहीं वास्तव में विसंगति है। कुछ किसानों का जमीन अधिग्रहण हुआ और काफी लोगों को मिल गया, कुछ लोग बच गए। जब दावे करते हैं तो हमारे समय का नहीं है, ये है, दिखवा रहे हैं, इस टाइप का मतलब जवाब देते हैं। एक दो का तो मैं खुद ही पत्र लिख करके भी भेजी थी, कलेक्टर वगैरह उस समय थे, उसको बात भी की थी। मजदूरी का सवाल है। मजदूर का जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ है उनको रोजगार तो मिलना चाहिए, ये कानून और नियम में कहता है जी, है ना। लेकिन ये कुछ बाहर के कुछ ज्यादा लोग भर लिया है, पता नहीं बाहर के लोगों को ज्यादा रख लिया है और जी, लोकल लोगों के लिए इसका निकाल रहे हैं। ये सब दिक्कतें जाती है। मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, लगातार आते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद किसी कोई बोलता है हमें निकाल दिया, हमें ऐसा कर दिया। बात भी करते हैं तो हमारे पास काम नहीं है, ये नहीं है, ये सब बात करते हैं लोग। और कमला बाहर के देवी जी, लोग आप भी सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है। लोग आपके पास भी पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना आपकी जवाबदारी भी है। क्या आप अपनी जवाबदारी पूर्ण रूप से निभा पा रही हैं? क्या आपने यहाँ के प्रबंधन से, जो प्लांट प्रबंधन है, उनसे बात करना मुनासिब समझा कि आखिर पहली बात तो 1842 किसानों की यहाँ पर भूमि अधिग्रहित की जाती है, उसके बाद उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। 1300 लोगों को अगर काम पर रखा जाता है तो एक ठेका कंपनी है उनके सुपुर्द कर दिया जाता है, जो उनमें से भी छटनी कर देते हैं, लोगों को बाहर निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं तो हैं। जिस तरह के वादे, लुभावने वादे यहाँ पर लोगों से किए गए, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो आपकी भी जवाबदारी बनती है सांसद होने के नाते कि आप उनकी समस्याओं का निराकरण करें। आपने किया इस संबंध में क्या कुछ प्रयास किया? पहले बात तो ये जान लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात को। जी, मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है, मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं समझती हूँ। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपकी नहीं, जिम्मेदारी बताना तो जरूरी हो जाता है कि जब मीडिया के संज्ञान में मामला आ गया कमला देवी जी, तो फिर आपकी जवाबदारी कहाँ? अगर आप लोग इतनी जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करते तो निश्चित तौर पर जो आम जनता के सामने, जहां पर तकलीफ उनकी सामने आ रही है, जहां पर उनकी समस्या लगातार बनी हुई है, वो आनी नहीं चाहिए थी। अगर इतने ही आप अपनी जिम्मेदारी पद के लिए अपने इतने वफादार हैं तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का निराकरण तो अभी तक हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जी, आप बताओ ना। नहीं, आप आप जानना चाहती बताएंगी। हैं तो सांसद बताओ। आप हैं या मैं हूं? आखिर इन इन मैं जिस तरह की समस्या लोगों के सामने आ रही है, इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं हुआ, यही जवाब आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं हूँ आप। जी, चलिए, फोन ही काट दिया गया क्योंकि जवाब सांसद महोदय के पास भी है नहीं। निश्चित तौर पर लोग जाते जरूर हैं, लेकिन समस्या का निराकरण कैसे हो ये खुद सांसद महोदया को नहीं पता। हमारे साथ मंजू सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात कर रहे हैं केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट की, इतने लंबे समय से यहाँ पर लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई लेकिन नौकरी नहीं मिली और मुआवजा भी नहीं मिला, हाथ अभी तक इन लोगों के खाली हैं। आखिर इस मामले में आप लोगों के द्वारा किसी तरह का प्रयास किया गया कि इनको इनका हक मिल पाए? बीच में जानकारी हुई थी, कुछ किसान नरियरा परसदा इधर के सब गांव के लोग इकट्ठे होके आए थे जी, उनको कुछ लोगों को नौकरी पे निकाल दिया गया था जी, और कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि जो उनको 6,000 रुपए मंथली उनको पेमेंट दिया जा रहा था जी, जमीन के एवज में, वो जी, भी पैसा उनको नहीं मिल रहा था। जी, तो लगातार क्षेत्र के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। जमीन उनकी अधिग्रहित की गई है, लेकिन पुनर्वास नीति के तहत जो उनको
जमीन की कीमत मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, उनके परिवार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब किसी प्रकार की सुविधा किसानों को वहाँ के नहीं मिल रहा है, या जिनकी जमीन ली गई है उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत से आदिवासी हैं, आदिवासी की भी जमीन को नियम के अनुसार पुनर्वास नीति के तहत उनको पूरी मतलब भूमिहीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको भूमिहीन कर दिया गया है। वो लोग अपने गांव को छोड़ के पलायन कर चुके हैं और उसके बाद भी ये जो पावर प्लांट है और सरकार इसमें मौन है। हम लोगों ने आंदोलन किया था बीच में कि यहाँ क्षेत्र का जो महानदी से पानी आना था वो महानदी से पानी नहीं आ रहा है, बेहिसाब रूप से यहाँ पे बोर कराए गए हैं, बोर से पानी लिया जा रहा है और उसके बाद स्वाभाविक है कि यहाँ का जल स्तर कम हो रहा है और पानी के कारण भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। रोगदा बांध यहाँ पर था, वो बांध को पाट दिया गया है, विधानसभा में भी उस क्वेश्चन को उठाया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार मौन है, प्रबंधन मौन है। तो ये इस तरीके से मौन कोई हल नहीं है। जी, निश्चित तौर पर मौन हल नहीं है मंजू जी, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आखिर कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं जिनको रोजगार का भरोसा दिया गया था, जिनको मुआवजे की बात कही गई थी, वो दोनों ही वादे यहाँ पर पूरे नहीं हुए, जबकि बाहर से मजदूरों को लाकर के यहाँ पर इस कंपनी में काम करवाया जा रहा है। तो समस्या तो बनी हुई है, लगातार यहाँ पर इन ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है, बावजूद इनके सुनवाई कहीं नहीं है। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगे आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जाएगा इस मामले में कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो और इन लोगों को रोजगार मिल पाए? नहीं, गांव के साथ हम खड़े हैं, जितने लोग हैं वहाँ के लोग उनके साथ में खड़े हैं। हम आंदोलन और विरोध लगातार इनके खिलाफ में, वर्धा पावर प्लांट के खिलाफ में करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो सरकार है, सरकार भी बिल्कुल मौन है और हमारे लोगों को, जो वहाँ के सरपंच है, पंच है, उनको भी उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वहाँ ग्रामीण लोगों के साथ में वो खड़े ना हो, उनको सहयोग न करें। तो ये कोई तरीका नहीं है। सरकार का सरकार होती, जनता उनको चुनती है और जनता के लिए सरकार होती है। यदि उन्हीं के साथ में अगर अन्याय करेगी तो इसका जवाब तो बिल्कुल जनता उनको देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नर्मदा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने ये पूरे मामले में, हालांकि अगर सांसद महोदय, अगर कमला देवी जी की बात की जाए तो उन्होंने तो फोन काटना ही उचित समझा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था कि आखिर यहाँ पर लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वो समस्या का निराकरण नहीं कर पा रही, बावजूद इसके कि वो एक सांसद है। जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई उनके द्वारा की जा सकती है, लेकिन आखिर कार्रवाई करे कौन, यहीं पर एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पावर प्लांट प्रबंधन द्वारा भोले भाले किसानों को बेवकूफ यहां पर बनाया जा रहा है नौकरी एवं मुआवजे के नाम पर। और अगर बात वरिष्ठ अधिकारियों की जाए तो उनके द्वारा ग्रामीणों को मिला है तो सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने सब के बाद भी ग्रामीणों के हाथ आज तक और अभी तक खाली है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24।